एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बड़े जोरों का कोलाहल सुनाई पड़ा। सभी लोग बीरबल के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। आवाज आ रही थी, वाकई में बीरबल को नहीं करना चाहिए और इस तरीके से महाराज, बीरबल बड़ा नीच है और बड़ा ही घातक है, भारी बदमाश है। इतना सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने आज्ञा दे दी, बस बीरबल को अपनी हिमाकत के लिए सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया जाए। जो हुक्म जहांपना। बीरबल को हिरासत में ले लिया गया। सूली पर चढ़ाने का दिन निश्चित हुआ। सूली तैयार की गई। बीरबल ने बादशाह से अंतिम बार बात करने का अवसर मांगा। बीरबल को बादशाह के समक्ष पेश किया गया। अकबर ने कहा, कहो बीरबल, क्या बात करना चाहते थे तुम? जहांपना, मैंने आज तक कभी भी कोई भी बात आपसे नहीं छुपाई है। मैं जो कुछ भी जानता था वो हर रोज आपको बता देता था। लेकिन हुजूर, मुझे अफसोस है कि आपको बस एक चीज नहीं बता सका। ऐसी कौन सी चीज है बीरबल जो तुमने हमें नहीं बताई? हुजूर, मैं आपको मोती बोने की कला नहीं सिखा सका। बस इसका ही मुझे दुख है। क्या कहा? मोती बोने की कला? सच? क्या तुम ये जानते हो? जानता हूँ हुजूर, जहांपना, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर ठीक है। जब तक मैं तुमसे मोती बोने की कला नहीं सीख लेता, तब तक तुम्हें सूली पर नहीं लटकाया जाएगा। तुम्हें तब तक के लिए जीवित रहने का अवसर दिया जाता है। शुक्रिया जहांपना, लेकिन जनाब, मोती बोने के लिए खास तरह की जमीन की जरूरत होती है, और वो जो सामने वाले मकान है ना, वहीं की जमीन मोती की खेती के लिए बिल्कुल मुफीद है हुजूर, क्योंकि इस जमीन में सबसे बेहतरीन मोती पैदा हो सकते हैं। अकबर ने उन महलों को ढहवा दिया। ये महल उन्हीं दरबारियों के थे जिन्होंने बीरबल के विरुद्ध झूठी शिकायत की थी। वहां बीरबल ने जौ की बुआई करवा दी। एक निश्चित दिन पर उसने सब लोगों को पौधे दिखलाने के लिए बुलाया और कहा, सुनो भाइयों, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे और कल ही इन्हें काटा जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग वहां पहुंचे। ओस की बूंदें जौ के पौधों और पत्तियों पर मोती की तरह चमक रही थीं। बीरबल ने कहा, ठहरिए, आप लोगों में से जिसने कभी भूल से भी कोई अपराध ना किया हो, जो पूरी तरह से दूध का धुला हो, वो इन मोतियों को काट ले। लेकिन याद रहे, यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर पड़ेंगे। सभी लोग शांत खड़े रहे। मोतियों की कटाई के लिए कोई आगे नहीं आया। बीरबल ने अकबर को हाथ बढ़ाने के लिए कहा, पर बादशाह समझ गए कि अपराध सभी से होते हैं। बीरबल का कोई दोष था भी नहीं। ये तो दरबारियों का एक षड्यंत्र मात्र था। बीरबल को अभियुक्त से मुक्त कर दिया गया।